लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया। ताहम IMF की शराइत के पेश नज़र शरह सूद बढ़ाने का इंदिया भी दे दिया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। एक बयान में शौकत तरीन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हवास बाख्ता हो गए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मईशत कैसे चलाएं। हुकूमत इत्तेहादी रहनुमाओं का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च से निमटने के लिए अहम फैसले मुतवक्का है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास आज होगा, जिसमें लॉन्ग मार्च, IMF मुज़ाकरात और हुकूमत के मुस्तक़बिल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च से निमटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब करने पर गौर कर रही है, जबकि रास्तों की बंदिश और रेड जोन सील करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से आज इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बाबूसर टॉप पर और चलास हाई पर शदीद बर्फबारी हुई है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं। कराची समेत सिंध भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। महकमा सेहत के मुताबिक आज से शुरू होने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम में सिंध के 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बांग्लादेश और भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में बनने वाले सैलाब से कम 57 अफराद हलाक और लाखों शदीद मुतासिर हुए हैं। बांग्लादेश के शुमाल मशरकी हिस्से में लगभग 2 दहाइयों के बदतरीन सैलाब के नतीजे में 20 लाख अफराद को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। इसराइल और स्विट्जरलैंड के बाद अब यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में भी मंकी पॉक्स का पहला मुतशाबा केस रिपोर्ट हो गया है। वस्ती यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया के महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक वियना में इतवार की शब 35 साला शख्स को मंकी पॉक्स की मखसूस अलामत के साथ अस्पताल लाया गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ और डॉलर 200 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 60 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ और 200 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जंगली जानवरों में खुसूसन जमीन खोदने वाले चूहों और बंदरों में पाया जाता है और अक्सर इनसे इंसानों को भी लग जाता है। इस वायरस के ज्यादातर केसेस माजी में अफ्रीका की बस्तियों और मशरकी ममालिक में पाए जाते थे, जहां ये बहुत तेजी से फैलता था। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद से ताल्लुक रखने वाले 35 साला गुलकार अरिजीत सिंह की अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में किए जाने वाले कॉन्सर्ट की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने अपने पाकिस्तानी मद्दाहों को अपने दौरे पाकिस्तान की नवीद सुनाई है। स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। सुबह बेदार होने से लेकर दोस्तों, खानदान और साथियों से जोड़े रखने के लिए आपकी कीमती यादों को महफूज करने तक ये सब कुछ मोबाइल डिवाइसेस ही करते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौमी स्क्वाड में 3 ओपनर, 3 मिडिल ऑर्डर बैटर्स, 2 विकेट कीपर, 3 स्पिनर और 5 फास्ट बॉलर को शामिल किया गया है। अपने 2 साला बेटे को मोबाइल फोन देना खातून को निहायत महंगा पड़ गया। बच्चे ने 31 चीज बर्गर ऑर्डर कर डाले। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर में एक 2 साला बच्चे ने मां के इल्म के बगैर DoorDash के जरिए मुकामी मैकडोनल्ड से 31 चीज बर्गर मंगवा लिए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We
have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the Greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high-quality, affordable care for the community. ابن سینا میں پرائمری کیئر ڈاکٹرز کے علاوہ بہت سارے اسپیشلسٹ بھی اویلیبل ہے، جیسے کہ کارڈیولوجی، ڈرمیٹولوجی، سائیکیٹری، پوڈائٹری، نیورولوجی، نیفرولوجی اور دیگر اسپیشلسٹ موجود ہے جو آپ کی صحت کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. ابن سینا کی سروسز جو میڈیکل سروسز سے شروع ہوئی تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی میڈیکل، ڈینٹل، ڈائگنوسٹک، اسپیشلٹی کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز. ہم نے اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سروسز سنس لاسٹ 1 year سے ایکسپینڈ کی ہے. شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اہم خبریں. وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے ایک بار پھر فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے انکار کر دیا. تاہم IMF کی شرائط کے پیش نظر شرح سود بڑھانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ شوکت ترین نے IMF سے وعدہ کیا تھا کہ سبسڈی نہیں دیں گے بلکہ 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے. عمران خان اور شوکت ترین نے جو وعدہ کیا اس حساب سے ایندھن پر سبسڈی ختم کر کے پھر 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگانا ہے. عمران اور شوکت ترین کے فارمولے سے 150 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی. ان لوگوں نے IMF سے وعدہ کیا تھا جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. یہ ایک لکھا ہوا معاہدہ ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. اس سے IMF سے کہوں گا کہ مانتا ہوں شوکت ترین نے معاہدہ کیا مگر اس وقت یہ قوم تیل کی قیمت بڑھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں وقت دیا جائے. ہم فوری یہ نہیں کر سکتے. ہم نے 1-1.5 مہینے کھینچا، اب اس سبسڈی کو مزید لے کر چلیں گے. مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ شوکت ترین بول رہے تھے کہ انہوں نے سبسڈی کے لیے فنڈ چھوڑے ہیں تو اس پر ہنسی آتی ہے. مجھے بتائیں وہ کہاں پیسے چھوڑ کر گئے. قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ کہتا ہوں کہ وزیر خزانہ بننے سے 2 روز قبل سیکرٹری خزانہ سے ملا. انہوں نے جو پریزنٹیشن دکھائی اس حساب سے 1300 ارب کا بنیادی خسارہ ہے اور 56 ارب کا وفاقی حکومت کا خسارہ ہے. اب بتائیں کہاں پیسے چھوڑ کر گئے تھے. انہوں نے کوئی پیسہ نہیں چھوڑا، آپ یہ کہیں معاہدے کے خلاف ورزی کر گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ حکومت نے 6% گروتھ دکھائی. اب IMF کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت تیز چل رہی ہے، معیشت سلو کرو. ہو سکتا ہے اب ہمیں شرح سود بھی بڑھانا پڑے. ان لوگوں نے ہر جگہ پر بارودی سرنگ بچھائی ہے. گزشتہ حکومت نے 20,000 ارب کا قرض لیا جتنا 71 سالوں میں قرض دیا گیا. اس کا 80% عمران خان نے لیا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل کے الزامات پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں شوکت ترین نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ حواس باختہ ہو گئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت کیسے چلائیں. انہوں نے کہا کہ قرضے اگر بڑھے تو GDP بھی بڑھتی ہے. ہم پیسے دے کر گئے تھے لیکن یہ قبول نہیں کریں گے. انہوں نے IMF سے وعدہ کیا کہ سبسڈی کم کر دیں گے. شوکت ترین کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر پیٹرول بڑھ رہا تھا لیکن پھر بھی ہم نے کم قیمت بڑھائی ہے. جب ہم پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو یہ ہم پر تنقید کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم معیشت خراب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن اعداد و شمار تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. ہم نے روزگار کے مواقع پیدا کیے، زرعی پیداوار بہتر کی. سابق وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے IMF سے وعدہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں گے. پیٹرول دیگر ممالک سے ہمارے ہاں سے زیادہ مہنگا تھا، اس لیے سبسڈی دینے کے لیے ہم نے فنڈز مختص کیے تھے. شوکت ترین نے سوال کیا کہ پہلے تو انہیں بارودی سرنگ نظر نہیں آتی تھی، اب کیوں آ رہی ہے؟ ان کی تو 13 پارٹیز کی حکومت ہے اور 2 وزیر خزانہ ہے. انہوں نے 10 سال میں کچھ نہیں کیا، یہ بیڑا غرق کر کے گئے تھے، ہم ٹھیک کر رہے تھے. حکومت اتحادی رہنماؤں کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا جس میں عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے متوقع ہیں. تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں حکومتی اتحادیوں کا اہم اجلاس آج ہوگا جس میں لانگ مارچ، IMF مذاکرات اور حکومت کے مستقبل پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی اور اہم فیصلوں کا امکان ہے. یاد ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے کہا تھا کہ عمران نیازی خانہ جنگی چاہتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے. عوام گریبان پکڑیں گے، معاف نہیں کریں گے. خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان لاہور میں اہم ملاقات ہوئی تھی جس میں مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا. ذرائع کا کہنا تھا کہ ملاقات کے دوران PTI کے اگلے لاہ عمل اسلام آباد لانگ مارچ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے اور انتخابی اصلاحات سمیت دیگر امور پر بھی زیر غور آئے گی.
हुकूमत तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च से निमटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब करने पर गौर कर रही है, जबकि रास्तों की बंदिश और रेड जोन सील करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से आज इस्लामाबाद के ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। ज़राए का कहना है कि धरने से मुतालिक मुमकिन सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाएगा, जिसके तहत रास्तों की बंदिश और रेड जोन सील किए जाने का फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि इजलास में FC और रेंजर समेत दीगर सूबों से नफरी तलब करने समेत मोटरवे सेफ सिटी कैमरों से निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाने का फैसला किया गया है। इजलास में सिफारिशात भी तैयार कर ली गई हैं, ताहम हतमी मंजूरी वजारत दाखिला देगा। पुलिस और इंतजामिया ने सिफारिशात में मुजाहिरीन को रोकने के लिए गाइडलाइंस भी मांग ली है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में फौज तलब करने पर अहम गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का कहना था कि PTI का एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी कदम उठाया तो मुजाहिरीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इनकी सारी मनसूबाबंदी रायगा जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बाबूसर टॉप पर और चलास हाई पर शदीद बर्फबारी हुई है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी के बायस मुताबिक गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं। इनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अमला बर्फ हटाने की मशीनरी के हमरा बाबूसर टॉप पर रवाना हो गया है। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक कराकरम हाईवे ट्रैफिक के लिए खुली है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाबूसर टॉप पर बर्फबारी और खराब मौसम के बायस फंसी 50 से ज्यादा गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हुकाम का कहना था कि बाबूसर टॉप पर फंसी गाड़ियों में दर्जनों मुसाफिर और सियाह सवार थे, जिन्हें बाबूसर सेंटर पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कराची समेत सिंध भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। महकमा सेहत के मुताबिक आज से शुरू होने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम में सिंध के 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची समेत सिंध भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। महकमा सेहत के मुताबिक आज से शुरू होने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम में सिंध के 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत का कहना है कि कराची के 22 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल सिंध में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया, जबकि मुल्क में रवा साल पोलियो के 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत का कहना है कि इंसदाद पोलियो मुहिम 1 हफ्ता जारी रहेगी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। बांग्लादेश और भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में बनने वाले सैलाब से कम 57 अफराद हलाक और लाखों शदीद मुतासिर हुए हैं। बांग्लादेश के शुमाल मशरिकी हिस्से में लगभग 2 दहाइयों के बदतरीन सैलाब के नतीजे में 20 लाख अफराद को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। बांग्लादेश और भारत में शदीद बारिशों के नतीजे में बनने वाले सैलाब से कम 57 अफराद हलाक और लाखों शदीद मुतासिर हुए हैं। बांग्लादेश के शुमाल मशरिकी हिस्से में लगभग 2 दहाइयों के बदतरीन सैलाब के नतीजे में 20 लाख अफराद को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। बांग्लादेश के इलाके जकीगंज के कम 100 देहात जनूबी मगरबी भारत में दरियाए बुराक के अहम पेशते में शगाफ के बाइस दाखिल होने वाले सैलाबी पानी में डूब गए हैं। जकीगंज में लोगों को सैलाबी पानी में डूबी शहराओं पर मछली पकड़ते हुए भी देखा गया, जबकि कुछ अफराद ने अपनी मवेशी फील्ड शेल्टर्स में मुंतकिल किए। इसी तरह बांग्लादेश के शुमाल मशरिकी हिस्से के सबसे बड़े सहल शहर में भी सैलाबी पानी मुतादिद हिस्सों में दाखिल हो गया और वहाँ 50,000 खानदान कई दिन से बिजली से महरूम है। बांग्लादेश के खित्ते सहल के अहम इंतजामी अहदेदार मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि सैलाब के बायस अब तक 20 लाख के करीब अफराद बेघर हुए हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से बारिशों के साथ साथ असम के रास्ते दाखिल होने वाला पानी है और पुश्ते में शगाफ को इसी वक्त भरा जा सकता है जब पानी की सतह कम होगी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। इसराइल और स्विट्जरलैंड के बाद अब यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में भी मंकी पॉक्स का पहला मुतशाबा केस रिपोर्ट हो गया है। वस्ती यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया के महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक वियना में इतवार की शब 35 साल शख्स को मंकी पॉक्स की मखसूस अलामत के साथ अस्पताल लाया गया है। वस्ती यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया के महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक वियना में इतवार की शब 35 साल शख्स को मंकी पॉक्स की मखसूस अलामत के साथ अस्पताल लाया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासर शख्स में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की तस्दीक की गई है। अब तक फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और इसराइल में मंकी पॉक्स के दर्जनों केस रिपोर्ट हो चुके हैं। ख्याल रहे कि मंकी पॉक्स इन्फेक्शन की अलामत में बुखार, जिस्म का दर्द और आंवलों जैसे दानों का निकलना शामिल है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ और डॉलर 200 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 60 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ
और 200 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ और डॉलर 200 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में अमेरिकी डॉलर 7 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ और 200 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। पीए को कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में 6 पैसे इजाफा हुआ, जिससे डॉलर 200 रुपए 20 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मजीद 80 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे अब डॉलर 201 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जंगली जानवरों में खुसूसन जमीन खोदने वाले चूहों और बंदरों में पाया जाता है और अक्सर इनसे इंसानों को भी लग जाता है। इस वायरस के ज्यादातर केसेस माजी में अफ्रीका की बस्तियों और मशरकी ममालिक में पाए जाते थे, जहां ये बहुत तेजी से फैलता था। पहली मर्तबा इस बीमारी की शिनाख्त 1958 में इस वक्त हुई थी जब एक तहकीक के दौरान कुछ साइंसदानों को बंदरों के जिस्म पर पॉक्स यानी दाने नजर आए थे, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया है। इंसानों में इस वायरस के पहले केस की शिनाख्त 1970 में अफ्रीकी मुल्क कोंगो में एक 9 साल बच्चे में हुई थी। बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक ये एक नया वायरल इन्फेक्शन है जो असरात के एतबार से आमतौर पर हल्का होता है और इससे ज्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। ये वायरस लोगों के दरमियान आसानी से नहीं फैलता और इसलिए इसका बड़े पैमाने पर फैलाव के हवाले से खतरा बहुत कम बताया जाता है। ये बीमारी मंकी पॉक्स नामी वायरस की वजह से होती है जो चेचक जैसे वायरस की शाख में से है। इस वायरस को 2 आम इकसाम है, मगरबी अफ्रीकी और वस्ती अफ्रीकी। मुतादिद बीमारियों के माहिर WHO के एहलकार डेविड हेमन ने बताया है कि अब ये जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है और दुनिया भर में इसकी मुंतकली का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इंसानों का करीबी राब्ता इस वायरस की मुंतकली का जरिया है, क्योंकि इस बीमारी के बाद पैदा होने वाले मखसूस घाव मुताबिक होते हैं। बीमार बच्चों की देखभाल करने वाले वालिदैन और तिब्बी अमले के अफराद खतरे में हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बहुत से केसेस की निशानदही जिनसी सेहत की क्लिनिक्स में की गई है। इसकी अलामत यह है कि इब्तिदाई अलामत में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर में दर्द, पट्टों में दर्द और आमतौर पर किसी भी चीज का दिल न चाहना शामिल है। एक बार जब बुखार जाता है तो जिस्म पर दाने आ सकते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू हो जाते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों आमतौर पर हाथों की हथेलियों और पाँव के तलवे तक फैल जाते हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद से ताल्लुक रखने वाले 35 साला गुलकार अरिजीत सिंह की अमरीकी शहर ह्यूस्टन में किए जाने वाले कॉन्सर्ट की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने अपने पाकिस्तानी मद्दाहों को अपने दौरे पाकिस्तान की नवीद सुनाई है। देखा जा सकता है कि गुलकार पाकिस्तान से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। अरिजीत के इस ऐलान के बाद कॉन्सर्ट के शुरा खुशी से फूले नहीं समाये और उन्होंने खूब नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर अरिजीत की इस वीडियो पर सारिफीन ने तबसरे किए और गुलकार के इस फैसले को सराहा। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। सुबह बेदार होने से लेकर दोस्तों, खानदान और साथियों से जोड़े रखने के लिए आपकी कीमती यादों को महफूज करने तक ये सब कुछ मोबाइल डिवाइसेस ही करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सार्फिन जिंदगी बदलने वाले डिवाइस को ज्यादा से ज्यादा देर तक आसानी से चलाना चाहते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए सार्फिन को रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदत को जानना और इससे बचना है जो उस फोन की उम्र को मुतासिर करती है। इस मकसद को हासिल करने के लिए सार्फिन को रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदत को जानना और इनसे बचना चाहिए जो फोन की उम्र को मुतासिर करती हैं। यहाँ हम स्मार्टफोन के हवाले से की जाने वाली सबसे अहम और आम बड़ी गलतियों की निशानदही करने जा रहे हैं। अक्सर सार्फिन को ये गलतफहमी होती है कि तमाम चार्जर्स एक जैसे होते हैं। इनके ख्याल में कोई भी चार्जर इस वक्त तक ठीक काम करेगा जब तक कि केबल का कनेक्टर इनके फोन में फिट हो जाएगा। हकीकत यह है कि सस्ते चार्जर्स न सिर्फ आग और शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा करते हैं, बल्कि आपके स्मार्टफोन की उम्र को भी मुख्तसर और तवील मुद्दती नुकसान पर पहुंचा सकते हैं। माहिर इनऑफिशियल जराए और थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से दूर रहने का मशवरा देते हैं, क्योंकि इन जराए से एप्लीकेशन डाउनलोड करने से डिवाइसेस में मेलवेयर और नुकसानदा ऐप भी डाउनलोड हो सकती है। ये नुकसानदा ऐप डिवाइस को वायरस और स्पाईवेयर से मुतासिर कर सकती हैं, जो सार्फिन की ज़ाती मालूमात, पासवर्ड और यहाँ तक के बैंकिंग की तफसीलात भी चुरा सकती हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौमी स्क्वाड में 3 ओपनर, 3 मिडिल ऑर्डर बैटर्स, 2 विकेट कीपर, 3 स्पिनर और 5 फास्ट बॉलर को शामिल किया गया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि चूंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है, लिहाजा बेहतरीन दस्तियाब खिलाड़ियों को मुंतखब करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये सीरीज मैनेजर एनवायरनमेंट में नहीं खेली जा रही, लिहाजा जरूरत पड़ने पर खिलाड़ियों को मुख्तसर वक्त में भी तलब किया जा सकता है। मोहम्मद नवाज और शादाब खान के
के मुकम्मल फिट होने की वजह से आसिफ आफरीदी और उस्मान कादिर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। कौमी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान और मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिकार अहमद और इमामुल हक भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। खुर्शीद शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दानी और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान शेड्यूल सीरीज के वनडे मैचेस 8, 10 और 12 जून को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अपने 2 साला बेटे को मोबाइल फोन देना खातून को निहायत महंगा पड़ गया। बच्चे ने 31 चीज बर्गर ऑर्डर कर डाले। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर में एक 2 साला बच्चे ने मां के इल्म के बगैर डोरडैश के जरिए मुकामी मैकडोनल्ड से 31 चीज बर्गर मंगवा लिए। बच्चे की मां कैसे बरखौटर गोल्डन ने इस हवाले से फेसबुक पर एक पोस्ट की है, जिसमें दी हुई तस्वीर में 2 साला बच्चा बहुत सारे बर्गर्स के साथ एक मेज पर बैठा हुआ है। खातून गोल्डन ने बताया कि इनके बेटे बैरिट ने इस वक्त फोन लिया और इसके इल्म में लाए बगैर डोर डैश पर ऑर्डर दे दिया। गोल्डन ने कहा कि मेरा बेटा फोन से खेल रहा था, मैंने सोचा कि वो तस्वीरें ले रहा होगा, लेकिन जब मैंने इस पर नजर डाली तो ये पता चला कि इसने फोन से खेल खेल में ऑर्डर दे दिया है। अगरचे कुछ वालिदैन इस सूरत हाल पर परेशान हो सकते हैं, ताहम गोल्डन ने फिराकदिली का मुजाहिरा किया और फेसबुक पर जाकर ऑफर पेश कर दी कि अगर कोई बर्गर खाना चाहता है तो वो आकर ले जा सकता है। ताहम बच्चे की मां अब इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने लगी है कि ये सूरत हाल दोबारा कभी पेश ना आए। गोल्डन ने कहा कि मेरा अंदाजा है कि मुझे अब ऐप छुपाने की जरूरत है क्योंकि ये महफूज नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.